morning and welcome student. Let's start with the lesson number 4.4, A Mad Tea Party. Alice in Wonderland is a fantasy novel written by Lewis Carroll. It tells us of the adventures of the little girl called Alice who falls into the rabbit hole and finds herself in a fantasy world where funny people mingle with peculiar creatures. Here she happens to attend a tea party with three of them, the Mars Chair, the Mad Hatter and the डोरमाउस। तो ये एक एलिस इन वंडरलैंड अब एक फैंटेसी नॉवेल है, मतलब एक काल्पनिक कहानी है जो एक ऑथर ने लिखे हुए है। तो उसके बारे में यहाँ पे इस एलिस इन वंडरलैंड के बारे में बताया जा रहा है। तो एलिस एक गड्ढे में गिर जाती है, फॉल्स इन अ रैबिट होल, एक रैबिट के होल में गिर जाती है और वहाँ पे वो एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया है वहाँ पे जहाँ पे फनी पीपल्स मिंगल करते हैं, मतलब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ विथ पेकुलर क्रीचर। यहाँ पे कौन कौन है उस शी हैपन्स टू अटेंड अ टी पार्टी, वहाँ पे वो टी पार्टी अटेंड कर रहे हैं जिसमें कौन कौन है, मार्क चेयर है, मैड हैटर है एंड द डोर माउस। नाउ लेट्स सी व्हाट द स्टोरी इज। अ फैंटेसी स्टोरी वी कैन से। देयर वाज अ टेबल सेट out under a tree in front of the house and the Mars chair and the hatter were having a tea at it। तो यहाँ पे एक टेबल सेट डाला गया था, मतलब एक टेबल रखा गया था, उसके इर्द गिर्द चेयर वगैरह थे, वो एक पेड़ के नीचे रखा गया था इन फ्रंट ऑफ द हाउस। और उसमें एक मार्क चेयर है, एक हैटर है हैविंग द टी, दे बोथ वेर हैविंग द टी। और एक डॉग माउस है जो उनके बीचों बीच बैठा हुआ है, लेकिन ही इज़ फास्ट एस्लीप, मतलब एक डॉग माउस है जो सोया हुआ है। एंड द अदर टू वेर यूजिंग इट एज ए कुशन, मतलब बाकी जो मार्च एयर है और हैटर है डॉग माउस को एक कुशन की तरह इस्तेमाल कर रहे, मतलब उसके पर हाथ रख के अपने आप को रिलैक्स कर रहे, रेस्टिंग देयर एल्बोस ऑन इट एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड। वेरी कंफर्टेबल फॉर द डॉग माउस थॉट एलिस, ओनली हैज़ इट स्लीप, आई सपोर्ट इट डजंट माइंड। तो बहुत ही एलिस अब देख रही है ये सारे दृश्य को, तो ये सोच रही है बहुत कंफर्टेबल होगा डॉर्मस इफ़ इट इज़ एस्लीप, मतलब सोया हुआ है तो यू डोंट माइंड, मतलब क्योंकि इसके ऊपर रखे दोनों ने हाथ रखे हुए और वो लोग मार्क चेयर और ये एटर दोनों रिलैक्स होके बैठे। द टेबल वॉज अ लार्ज वन बट द थ्री वेयर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट, मतलब टेबल जो रखा गया था पेड़ के नीचे काफ़ी बड़ा था, पर ये जो तीनों जो थे सब तीनों एक ही कोने में जमे हुए थे, मतलब बाकी की जगह खाली थी। नो crowded at the corner of it. No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. There's plenty of room, said Alice. तो जैसे ही एलिस को लोग देख लेते तो बोलते यहाँ पे कोई जगह नहीं है। नो रूम, नो रूम मीन्स देयर इज नो प्लेस फॉर यू। तो एलिस बोलते यहाँ तो बहुत सारी जगह है, जगह खाली है यहाँ पे। Indignantly, and she sat down in a large armchair at the end of the टेबल। तो वो जाके एक जगह में टेबल में बैठ जाती, इंडिजिनेटली मतलब शोइंग हैंगर, गुस्सा, क्योंकि उसको मना किया ना इन लोग ने कि यहाँ पे जगह नहीं है, तो उसे गुस्से में आ जाती है। और शोइंग द हैंगर, वो उठ के वहाँ से, क्योंकि वो समथिंग उसको पसंद है, जब जगह होते हुए वो लोग इनकार करके बैठने को, तो इस बात को उसे गुस्सा आता है। तो उठ के कहाँ पे एक आर्म चेयर में बाजू में जो रहता है वहाँ पे जाके बैठ जाती। हैव सम वाइन, द मार्क चेयर सेड इन एन एनकरेजिंग टोन। अब मार्क चेयर क्या है, उसको सम वाइन पीने के लिए न्योता दे रहा है। एलिस लुक्ड एट ऑल द राउंड द टेबल बट देयर वाज नथिंग टू ऑन इट बट टी। आई डोंट सी एनी वाइन, शी रिमार्क। तो अभी वो देखती है, जब उसको मार्क चेयर बोलते हैं थोड़ा सा ये लोगी क्या वाइन लोगी, तो आसपास देखती तो वहाँ पे टेबल में कोई वाइन नहीं है, बट देयर वाज ओनली टी ओवर इट। तो बोलते यहाँ पे कोई वाइन तो है नहीं। दैट इजंट एनी, सेड द मार्क चेयर। तो मार्क चेयर क्या जवाब, हाँ मालूम है मुझे यहाँ पे नहीं है। देन इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट, सेड एलिस एंग्री। अब एलिस को गुस्सा आता है तो वो बोलते क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत इम्पोलाइट हो, जब यहाँ पे वो वाइन है नहीं तो तुम किसी को ऑफर कैसे कर सकते, इट इज़ वेरी रूड। तो इसके लिए वो गुस्सा हो जाती है। इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इनवाइटेड, सेड द मार्क चेयर।
तो अभी उसके लिए पलट के जवाब देता है मार्चेट, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम भी बहुत रूडली हो जब तुम्हें मना किया गया है कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं, या तुम्हारा यहाँ हम लोग को होना पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ आके क्यों बैठी हो? तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। I didn't know it was your table, said Alice. It is late for a great many more than 3. तो वो एलिस जवाब देती है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे चेयर रखे हुए थे और बहुत जगह लोगों को बैठते इतना जगह था, तो मुझे इतना ये नहीं लगा कि इट्स ओके फाइन फॉर मी टू सिट ओवर देयर. योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, सेड हैटर. ही हैड बीन लुकिंग एट एलिस फॉर सम टाइम विद ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट स्पीच. तो अभी यहाँ पे हैटर भी बोलता है इसको देख के, एलिस को देख के, तुम्हारा बाल को थोड़ा सा कट करना चाहिए. वो बहुत देर से एलिस को देख रहा था और बाद में बोलते तुम्हारे बालों को थोड़ा सा कट की ज़रूरत है, मतलब वेल मेंटेन होनी चाहिए. यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, एलिस सेड विद सम सीवियरिटी. इट इज़ वेरी रूड. तो अब एलिस उसको डांटती है, बोलते हैं तुम ऐसे किसी के पे पर्सनल रिमार्क्स नहीं कर सकते, ये तुम्हारा बहुत ही रूड बिहेवियर है. सीवियरिटी मतलब स्टर्ननेस. ओके, तो ये तुम्हारा बहुत ही रूड बिहेवियर है. मतलब आप किसी को भी देखते हो तो आपको, ठीक है, वो हर एक इंसान दिखने में खूबसूरत नहीं होता है, हर एक का कपड़े पहनने का ढंग सबका अलग अलग होता है, तो आप किसी को पर्सनल रिमार्क्स नहीं दे सकते कि तुम्हारा बाल ऐसे है, गंदे है, तुम जो कपड़े पहने वो ऐसे है, तुम्हें इस तरह के नहीं उस तरह के. वी डोंट हैव द राइट, अपने को अधिकार नहीं है कि हम किसी को इस तरह ये करें, नीचा दिखाए या उसको हर्ट करने जैसी बातें करें. सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना स्टाइल होता है, तो इस हिसाब से रहता है. तो किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स करना बहुत गलत बात होता है. तो एलिस भी बहुत गुस्से हो जाती है हैटर को देख के कि वो उसको बालों के ऊपर रिमार्क्स दे रहा है. The hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is Raven like a writing desk?" तो अभी ये बात सुन के उसके आँखें वाइड ओपन हो गई, क्योंकि अभी एलिस ने उसे डांट दिया था कि हैटर भी बहुत रूडली बिहेव कर रहा है. बट ऑल ही सेड वॉज, "वाई इज रेवन लाइक अ राइटिंग डिस्क?" रेवन एक बर्ड होता है कि लार्ज बर्ड होता है, एक खो की तरह होता है, और उसके जो बदन शरीर जो होते हैं शाइनी ब्लैक फेदर्स होते हैं, उसके जो पंख जो होते हैं एकदम शाइनिंग होते हैं, ब्लैक होते हैं. ओके, और उसकी आवाज़ें बहुत शार्प होता है, बड़ा होता है. तो बोलते वाई इज रेवन लाइक ए राइटिंग डेस्क. ओके, रेवन एक बर्ड है लाइक अ क्रो, तो ये राइटिंग डेस्क जैसा क्यों है? कम वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलिस. आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स. आई बिलीव आई कैन गेस दैट, शी सेड अलाउड. तो अभी बोलते चलो हम लोग फन करते हैं, मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम एक दूसरे को पहले पूछते हैं और उसको हम जवाब देते हैं. डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड मार्चेयर. तो अभी मार्चेयर उसको बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम जवाब दे सकती है, तुम उसका जो पहले तुम्हें पूछा जाएगा उसका जवाब हमारे पास है. एग्जैक्टली सो, सेड एलिस. देन यू शुड से व्हाट यू मीन, द मार्चेयर वेंट ऑन. तो बोलते ठीक है, तो यू शुड से व्हाट यू मीन, मतलब तुम जो बोल रहे हो तुम उसको उस बात को मानते हो, ऐसी बात करो. आई डू, एलिस एस्टली रिप्लाई. एटलीस्ट आई मीन व्हाट आई से. तो वो एलिस भी बोलते हाँ बराबर है, मैं जो बोलती हूँ वो मानती हूँ. दैट्स समथिंग यू नो. नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हैटर. यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई से व्हाट आई ईट इज द समथिंग थिंग एज I eat what I say. Now they are talking समय riddle way से बातचीत हो रही है, उनके कॉन्वर्सेशंस हो रही है. I see what I eat, यानी जो मैं खाता हूँ उसे मैं देखता हूँ, is the same thing as I eat, वो खाता हूँ जो मैं देखता हूँ. You might just as well say, added the master, that I like what I get is the same thing I get what I like. मतलब मुझे जो पसंद है वो मैं लेता हूँ, या वो लेता हूँ जो मुझे पसंद है. मीन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. यू माइट जस्ट एज वेल से, एडेड द डोरमस हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप, दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ. तो यहाँ पे डॉर्मस जो है वो वहाँ पे लेटा हुआ था, सोया हुआ था, जिसकी
बदन पे दोनों मार्क, चेयर और एटर अपने हाथ रख के रेस्ट कर रहे थे। नाउ वो जाग जाता है और बोलता है कि आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप, मतलब मैं सांस लेता जब मैं सोया रहता हूँ, या मैं सोया रहता हूँ तब मैं सांस लेता हूँ, मीनिंग्स द सेम. Okay, here I am going to stop. Remaining part will be explained to you in the next lecture. Bye. See you.